तो हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू कुटिया स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का इंग्लिश बुक द फर्स्ट फ्लाइट। तो आज हम लोग उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इसे लिखा है J.L. फ्यूंटस ने। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि इस स्टोरी को किसने कैसे किस लिए लिखा है इसके राइटर ने। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। उन्होंने कहा है कि जो फेथ होती है, मतलब जो विश्वास होता है ना, वो माउंटेन्स को पार कर सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। बट हमारा जो फेथ होता है वो किस चीज़ में होना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। तो मतलब यही जो क्वेश्चन है कि हम अपना विश्वास किस चीज़ में रखें, ये जो क्वेश्चन है यही इस कहानी के ज़रिए हमें बताया गया है। तो पढ़ते हैं आगे। लेनको इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हीज क्रॉप्स आर रून्ड आस्किंग फॉर 100 पेजोस। तो इस कहानी में बात हुई है लेनको नाम के एक फार्मर की, जो गॉड को ना एक लेटर लिखता है जिसमें वो मतलब लिखता है किस लिए है, क्योंकि उसके जो क्रॉप्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। और उस लेटर में वो उनसे मांग करता है 100 पेजोस की। तो पेजोस क्या होता है, वो मतलब जिस कंट्री की बात हो रही है वहाँ की एक करेंसी है। डज लेनकोज लेटर रीच गॉड। क्या लेनको का लेटर गॉड तक पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी। तो क्या गॉड ने उसे पैसे भेजे। थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। तो सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। एंड गेस हु द स्टोरी कंटिन्यूज हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और ये सोचो कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो पढ़ने से पहले ये सब क्वेश्चंस हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे होता है, मतलब उसका लेटर पहुंचता है, उसको गॉड ने पैसे भेजे या नहीं, यही सब के आंसर हमें सोचना है। तो चलिए अब डायरेक्ट हम कहानी के ऊपर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्टोरी में क्या है। तो यहाँ पे है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। तो ये जो इस कहानी है, मतलब इसकी स्टार्टिंग में हमें एक बताया जा रहा है कि एक घर है, हो सकता है लेनको का घर होगा माइट भी। और वो अपने जो वैली है ना, पूरे मतलब बड़े सा जो भी वैली होता है उसमें सिर्फ एक घर है। और वो कहाँ पे है, एक जो लो हिल है ना उसके बिल्कुल टॉप पे, मतलब जो है जैसे हिल ऐसे होती है ना, तो उसके एकदम टॉप वाले पार्ट पे। तो फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। तो उस जो हाइट पे है ना, मतलब वहाँ से लोग अपने रिवर्स को देख सकते हैं और फील्ड देख सकते हैं राइप कॉर्न की, जो कि मतलब फ्लावर जिसमें निकले हुए हैं। और दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो कॉर्न का जो भी क्रॉप है ना वो हर साल मतलब एक अच्छी हार्वेस्ट का मतलब किसानों को मतलब प्रॉमिस करता है। यानी कि उन्हें मतलब एक अच्छी लगता है कि हाँ कि अगर हम क्रॉप्स लगाएं, कॉर्न लगाएंगे तो वो हमें एक अच्छी हार्वेस्ट देंगे जिससे हमें थोड़े पैसे मिलेंगे। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर ऑफ एटलीस्ट ए शावर। तो मतलब जो एकमात्र चीज़ उसे चाहिए थी ना उस कॉर्न को ग्रो करने के लिए, वो बस एक डाउनपोर, मतलब एक हल्की बारिश का एक सार चाहिए था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेनको हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो मतलब पूरे मॉर्निंग में ना, मतलब एक मॉर्निंग है उसमें लेनको हम पूरे टाइम यही सोचते रहता था ना कि उसका जो भी फील्ड है वो अपने फील्ड को ना मतलब बहुत अच्छी तरह से जानता था। और हैड डन नथिंग एल्स बट जो लेनको है ना वो मतलब कुछ और नहीं कर रहा था, वो पूरे टाइम ना उस स्काई को देख रहा था, जो कि नॉर्थ ईस्ट तरफ के स्काई को देख रहा था। और वो कह रहा था नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, मतलब कि अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। वुमेन तो नॉर्थ ईस्ट के साइड से हो सकता है बादल आ रहे होंगे, तो उसे लग रहा होगा कि अब हमें पानी मिल जाएगा। और वुमेन हो सकता है उसकी वाइफ होगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। तो जो वुमेन है ना, मतलब जो सपर क्रीम बना रही थी, मतलब कि डिनर बना रही थी, वो रिप्लाई की यस गॉड विलिंग द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller one were playing near the house until the woman called them all. Yes, God willing, the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all. तो वो जो वुमेन थी ना, मतलब उसने रिप्लाई किया कि हाँ भगवान करे ऐसा हो
और जो उसके जो भी बड़े लड़के थे ना वो मतलब फील्ड में कब वर्क कर रहे थे, जो भी कॉर्न का फील्ड या कुछ भी चीज़ों का जो फील्ड होता है ना उसमें वर्क कर रहे थे। और जो छोटे बच्चे थे, हो सकता है वो लेनको के बच्चे होंगे, वो अपने घर के पास खेल रहे होंगे। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेनको हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। मतलब जब वो लोग डिनर कर रहे थे ना तो उसी टाइम जो लेनको ने सोचा था वो चीज़ हो गई, मतलब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इट वो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। मतलब नॉर्थ ईस्ट के साइड से ना, मतलब जो बहुत बड़े बड़े क्लाउड के पहाड़ जैसे मतलब इधर अप्रोच कर रहे थे, मतलब पहुंच रहे थे उस हिल के साइड में जहाँ उनका घर था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी ना वो मतलब पूरी फ्रेश थी और स्वीट थी, मतलब ठंडी हवा चलने लगी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो जो लेनको था ना वो अपने घर से बाहर चला गया है बारिश का जो फील है, अपने अच्छी फीलिंग जो अपने बॉडी पे लेने के लिए, मतलब वो ठंडी बारिश की जो बूंदें उसकी फील अपने बॉडी पे लेने के लिए बाहर चला गया। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins." तो जब वो बारिश में नहाकर वापस आया ना तो उसने कहा कि ये जो आसमान से गिर रही है ना ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बल्कि नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5s। तो जो बिग ड्रॉप्स है ना, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ना वो 10 cent के पीसेस हैं और जो छोटी छोटी है ना वो 5 cents के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in the curtain of rain. तो एक मतलब बहुत संतुष्ट भाव से ना उसने ये कहा, वो ये देखा कि अपने फील्ड को देखा राइप कॉर्न के जो कि जिसमें फ्लावर लगे हुए थे ना, जो कि रेन के चादर से ढक चुका है। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain, very large hailstone began to fall. But suddenly क्या हुआ ना कि बहुत ही तेज़ से हवा चलने लगी और उसके साथ ही साथ जो रेन के हेलस्टोन से, मतलब कभी कभी क्या होता है कि बारिश के साथ साथ हमें बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, मतलब बर्फ़ के पत्थर के टुकड़े नहीं गिरने लगते, तो उसी को हेलस्टोन कहा जाता है, वो गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिडेंट रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। जो हेलस्टोन से ना वो मतलब न्यू सिल्वर कॉइन की तरह रिसेंबल करने, मतलब वो लगने लगे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो जो उसके बच्चे थे लेनको के ना वो तेज़ी से दौड़कर बाहर चले गए, अपने आप को एक्सपोज मतलब बाहर कर लिया अपने घर से, और वो लोग कलेक्ट करने लगे, वो जो हेलस्टोन्स है उसे कलेक्ट करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। लेकिन क्या हुआ ना कि मतलब जो सिचुएशन थी ना वो बहुत बुरी होने लगी। एक्सक्लेम्ड द मैन, मतलब लेनको ने ऐसा कहा। आई होप इट पासेस क्विकली। मतलब वो उसने होप की कि हाँ ये जल्दी पास हो जाए, नहीं तो फिर उसका फील्ड ख़राब हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन क्या हुआ कि वो जल्दी पास नहीं की। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। तो 1 घंटे तक क्या हुआ ना कि जो हेल थी, मतलब जो हेलस्टोन वाली रेन थी, वो बरसती रही, घर के ऊपर बरसी, गार्डन के ऊपर बरसी और हिल साइड पे बरसी, उसके कॉर्न के फील्ड पे बरसी और पूरे वैली में बरसी। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। जो फील्ड थी ना वो हेलस्टोन से पूरी वाइट हो चुकी थी, मतलब वहाँ पे गिरे हुए होंगे हेलस्टोन्स पूरे वाइट हो गए थे और वो ऐसा लगने लगा कि वो सॉल्ट से ढक गए हैं। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज़। एक भी पत्ता पेड़ों पे नहीं बचा था। कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर थे वो प्लांट से बिल्कुल तरह टूट चुके थे। लेनको सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेनको का जो भी आत्मा थी वो पूरी दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। जो जब पास हो गई रेन, उसके बाद जब लेनको अपने पूरे फील्ड के बीच में आके खड़ा हो गया और अपने सभी बच्चों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। जो मतलब एक प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब कि जो टिड्डों का पूरा झुंड होता है ना,
उस जब अगर वो भी वहाँ आता ना तो वो इससे ज़्यादा चीज़ें छोड़ कर जाता। मतलब टिड्डों का झुंड यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि टिड्डा का झुंड जहाँ भी कहीं जाता है वो पूरे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी तरह से उसे ख़त्म कर देता है खाकर। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल थी ना उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, उस साल लेनको को कोई भी मतलब लेनको के फैमिली को कोई भी कॉर्न नहीं मिल पाता। द नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, जो रात थी वो बिल्कुल दुख भरी रात थी। ऑल द वर्क फॉर नथिंग, मतलब इतना मेहनत की उन्होंने लेकिन उससे उन्हें मिला कुछ भी नहीं। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वहाँ पे कोई भी नहीं था जो हमारी हेल्प कर सके, ऐसा लेनको ने कहा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे जाएंगे, मतलब भूखे रह जाएंगे। लेनको ने ऐसा कहा कि वो इस साल बिल्कुल भूखा रह जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप इन लोग को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए अब और अच्छा होगा। अब मैं आप लोगों को कहना बोलूँगा कि आप इसे बना के ट्राई करके देखो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन जितने भी दिल थे उस घर में जो भी रह रहे थे वैली के बीचों बीच, उसमें बस एक ही होप अब बच गई थी कि भगवान से मदद, कि उन्हें गॉड हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, अपसेट मत हो जब लग रहा है ऐसा, जबकि ऐसा लग रहा है कि ये पूरा लॉस हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। डैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा ही वो लोग कहते थे। मतलब हो सकता है लेनको के पूर्वज कह रहे होंगे, ये सब लाइन लेनको कह रहा है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल दो द नाइट लेनको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो पूरी रात लेनको यही सोचता रहा कि उसे गॉड से हेल्प मिलेगी। whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is kept in one conscience। मतलब गॉड की जो आंखें होती है वो सभी कुछ देख पाती हैं, जब चाहे कोई अपना काम को छुपाना कितना भी छुपाना चाहे वो गॉड के नज़र में आ जाता है। लेनको वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेनको जो था वो एक इंसान का बैल था, मतलब वो बहुत मेहनत करता था। वो वर्किंग लाइक अ मैन इन द फील्ड, मतलब वो अपने खेत में वैसा ही वर्क करता था, जानवरों की तरह वर्क करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी उसे पता था कि लिखा कैसे जाता है, मतलब उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बेगन टू राइट अ लेटर इन विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। जो मतलब अगले जो उसके बाद जो संडे आया, मतलब जब उसके डिस्ट्रॉय हो गई फसल, उसके अगले जो संडे आया ना, उस संडे को डे ब्रेक मतलब दिन के ब्रेक के ना, लेनको एक लेटर लिखा जिसमें वो मतलब गॉड को ही लेटर लिखा होगा, जिसमें विच ही मतलब वो जिसको वो खुद ही लेके गया मतलब पोस्ट ऑफिस तक मेल करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वो एक गॉड के लेटर के अलावा कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मतलब उस लेटर में उसने लिखा कि गॉड, अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस पूरे साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हिल स्टोन डॉट मतलब उसके आगे भी कुछ लिखा होगा। तो उसमें उसने लिखा कि गॉड उन्हें मेरे को 100 pesos चाहिए, जिससे कि मैं अपने फील्ड को फिर से बो सकूं, जिससे मुझे पैसे मिले और कुछ पैसे जो क्रॉप जब तक आते हैं जब तक हम कुछ पैसे से खाएं, अपने आप को अपना पेट भर लें। क्योंकि जो हिलस्टोन थी उसने वो आगे भी उसने और लिखा है, तो यहाँ पे पूरा लेटर नहीं लिखा हुआ है ना।
ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, मतलब उस एनवलप के ऊपर मतलब हमें एड्रेस वगैरह लिखना होता है ना, मतलब जो भी हमें पोस्ट वगैरह करते हैं तो हमें उसका एड्रेस लिखना रहता है, तो उसमें उसने सिर्फ लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, तो उसने उस लेटर को रखा मेल बॉक्स में और फिर अपने टाउन वापस चला गया, परेशान था उस टाइम भी वो। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, तो जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा ना, तो उसने जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो उसने एक लेटर के ऊपर एक स्टैम्प रखा और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज a postman and also helped at post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो मतलब उसमें जो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था जो कि एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में भी वो हेल्प किया करता था, वो अपने बॉस के पास एकदम बिल्कुल हंसता हुआ गया ज़ोर ज़ोर से और उससे भी लेटर दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन ही हैड न्यू दैट एड्रेस, मतलब वो अपने पूरे करियर में वो एड्रेस कभी नहीं जान पाता। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, मतलब जो वहाँ का पोस्ट मास्टर था ना वो एक मोटा और एमिएबल फेलो था, मतलब खुशमिजाज आदमी था। वो भी पूरा हंसने लगा बट अचानक मतलब ऑलमोस्ट इमीडिएटली मतलब बस तुरंत वो सीरियस हो गया और अपने वो जो लेटर है उसको डेस्क पे ऐसे करके पटक के रखा एंड कमेंटेड व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मतलब क्या विश्वास, मतलब कितना विश्वास है। मैं ये चाहता हूँ कि वो जिस मैन का विश्वास है वो मेरे पास भी होता। हु रोट दिस लेटर, वो जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ गॉड, मतलब गॉड के ऊपर एक मतलब स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ विथ गॉड, मतलब गॉड के साथ एक बात शुरू करने का जो विश्वास है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, मतलब क्योंकि वो मतलब राइटर के फेथ को गॉड से नहीं हटाने के लिए, मतलब या नहीं उसके विश्वास को मिटाने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर जो था वो एक आइडिया के साथ आया। आंसर द लेटर, मतलब उस लेटर को आंसर उन्हें करना है, मतलब वो पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट मास्टर उसे आंसर करेगा। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, मतलब लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला तो वो इस चीज़ पे पहुंचा ना कि उसके आंसर करने के लिए ना बस गुडविल से मतलब अच्छा आगे भी हमें कुछ चाहिए। इंक एंड पेपर, मतलब गुडविल इंक और पेपर से ज़्यादा भी हमें कुछ चाहिए। बट ही स्टक विथ हिज रेजोल्यूशन, मतलब वो अपने रेजोल्यूशन पे ना बिल्कुल थम सा गया कि नहीं उसे वो करना है, आंसर करना है तो करना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, मतलब उसने अपने एम्प्लॉय से ना मनी की मांग की कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब उसने कुछ एम्प्लॉय से पूछा, कुछ अपने दोस्तों से पूछा, मतलब कि कुछ मनी हम कंट्रीब्यूट करेंगे या फिर आप उस मनी को डोनेट कीजिए एक चैरिटी के एक्ट के मतलब तरह से। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेजोस, मतलब एक 100 पेजोस गैदर करना वो उनके लिए ना इम्पॉसिबल था, मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसे थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो इसीलिए उसने उस फार्मर को मतलब आधे से थोड़े ही ज़्यादा पैसा वो भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेनको विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड ऑफ एज ए सिग्नेचर गॉड, तो मतलब वो मनी जो कलेक्ट की उसने एक एनवेलप में डाला, उसको एड्रेस किया लेनको के नाम से एंड
उसमें बस एक ही नाम कंटेन करता था, सिग्नेचर कंटेन करता था, जिसमें लिखा हुआ था गॉड। तो अब ये पार्ट भी ख़त्म हो गया है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये जो आगे के क्वेश्चन है ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। द फॉलोइंग संडे लेनको केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। मतलब उसके अगले संडे लेनको आ गया पोस्ट ऑफिस जल्दी, जब उसे बुलाया गया था, तो पूछने के लिए कि उसका लेटर कहाँ है या उसके लिए कोई लेटर है या नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Sorry. मतलब जो पोस्ट मास्टर था या पोस्टमैन था उसने खुद ही वो लेटर दिया लेनको को, जो पोस्ट मास्टर था ना वो मतलब ऑफिस से ही अपने उस चीज़ को देख रहा था, एक इंसान के कंटेनमेंट को देख रहा था। यानी कि उस द फॉलोइंग संडे लेनको कैम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। बट जो उसके अगले संडे था जब उसने लेटर पोस्ट किया है, उसके अगले संडे लेनको मतलब जब उसे बुलाया गया था उससे पहले आ गया पूछने के लिए कि क्या उसके लिए वहाँ कोई लेटर है या नहीं। It was the postman himself who had handed the letter to him. मतलब जो पोस्टमैन था उसने खुद वो लेटर उसे मतलब दिया, लेनको को दिया कि हाँ लीजिए आपका आया है लेटर। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on him from his office. बट जो पोस्ट मास्टर था वो उन सभी चीज़ों को देख रहा था जिसने ये बहुत अच्छा काम किया, वो अपने ऑफिस से वो उस चीज़ को देख रहा था। लेनको showed not to the slightest surprise on seeing the money, बट लेनको ना बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ उस पैसों को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब वो ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मतलब वो चौंका नहीं, मतलब उसे पता था कि हाँ पैसे तो आने ही हैं, तो ये उसके कॉन्फिडेंस था कि हाँ पैसे आ ही जाएंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वो बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि उसमें पैसे कम थे। ऑब्वियस हमें यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हाँ कि उसे पैसे कम मिले, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा मिले थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक nor could he have denied लेनको what he had requested। मतलब गॉड ने ऐसी गलती नहीं की होगी, ना ही उसने इस चीज़ को मना किया था जो लेनको ने इस चीज़ को मना किया जो लेनको की रिक्वेस्ट थी, उसे मना नहीं किया था गॉड ने। इमीडिएटली लेनको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, बट लेनको मतलब तुरंत ही चला गया विंडो के पास, मतलब पोस्ट ऑफिस के जो विंडो के पास चला गया और एक पेपर और इंक की मांग की, पेन की मांग की। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, मतलब नहीं होता बैंक वगैरह में भी एक ऐसे करके टेबल रहता है जिसपे आप लिख के अपने चेक वगैरह लिख सकते हैं, या फिर वैसा ही एक टेबल पोस्ट ऑफिस में भी होता है जिसपे आप अपने कुछ चीज़ों को लिख सकते हैं। with much wrinkling on his ऑफिस ब्रो, मतलब उसके पूरा आईब्रो जो भी थी उसकी बिल्कुल गुस्से में थी, वो बिल्कुल मतलब बहुत मतलब आईब्रो को खींचे हुए था वो, मतलब गुस्से से नहीं होता है कि लोग ऐसे अपने आंखों को छोटी कर लेते, वैसे भी वो करके लिखने लगा। काउज्ड बाई एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, मतलब वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने लगा तो इसलिए उसका मुंह भी ऐसा गुस्सा की तरह वाला बन गया था। व्हेन ही फिनिश्ड he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। तो उसके बाद लिखने के बाद वो गया विंडो के पास और वहाँ से एक स्टैम्प खरीदा, जिससे उसने मतलब पहले उसने चाटा और फिर उसे एनवेलप पे लगा दिया अपने फिस्ट से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, मतलब जब वो लेटर उस मेल बॉक्स में उसने डाला तभी वो पोस्ट मास्टर वहाँ पे गया उस लेटर को खोलने के लिए। इट सेड गॉड ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, मतलब
उसने लिखा कि गॉड मैंने जिस मनी की आपसे मांग की थी ना वो हम मेरे तक नहीं पहुंचा, बट उसमें केवल 70 पेजोस पहुंचे। मतलब उसने 100 की मांग की थी और 70 उसके पास पहुंचे, यानी कि 30 पेजोस नहीं पहुंचे थे, उसके पास कम पहुंचे थे 30 पेजोस। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मतलब उसने गॉड से ये कहा कि मेरे को बाकी बचे हुए पैसे भी भेजो, क्योंकि मेरे को ये बहुत ज़्यादा चाहिए, ज़रूरत है मुझे इनकी, मुझे ये चाहिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए ब्रांच ऑफ क्रूक्स लेनको। मतलब उसने ये कहा ना कि उसमें कि लेनको मुझे जो आप पैसे भेजोगे वो मेल की तरफ से नहीं भेजिएगा, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज़ है ना वो एक गद्दार लोग का मतलब एक ग्रुप है, और साइन किया था लेनको। मतलब उससे लग रहा था ना कि वो जो बाकी के जो पैसे हैं, मतलब यहाँ पे उसने कहा था कि गॉड ने ऐसी मिस्टेक नहीं की है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना उन्होंने ही पैसे निकाल लिए हैं। तो उसने कहा कि आप अगली बार सीधा पैसे मुझे भेजना, क्योंकि आप तो भेज सकते हो, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए नहीं भेजना। तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है। और अभी हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, अब इतना ही पढ़ना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग बाकी अगर आप इसे क्वेश्चंस करते हो तो आपको और आसानी होगी। आप इसे इसके अलावा आप थिंकिंग के अलावा और टेक्स्ट के अलावा आप लैंग्वेज थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज भी आप बनाइए, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तब तक के लिए गुड बाय।